कैसे मेरे प्यारे बच्चों, आज हम संकल्प हिंदी पाठमाला का पाठ 5 जिसका नाम है हमने डरना कभी न जाना का अध्ययन करते हैं। हमने डरना कभी न जाना कि कवि श्री प्रसाद जी हैं। इनका जन्म 5 जनवरी सन 1932 को पलाना गांव, आगरा, उत्तर प्रदेश, भारत में हुआ। इनकी मृत्यु 12 अक्टूबर सन 2012 में हुई। इनकी प्रमुख कृतियाँ निम्न प्रकार हैं: मेरा साथी घोड़ा, खिड़की से सूरज, आरी कोयल, अक्कड़ बक्कड़ का नगर, चिड़ियाघर की सैर, गुड़िया की शादी, आंगन के फूल, भारत गीत, गीत बचपन के आदि। हमने डरना कभी न जाना। श्री प्रसाद जी कहते हैं, जो वीर पुरुष होते हैं वो धैर्यवान होते हैं। उनकी देह के आकार की बजाय, यानी शरीर के आकार की बजाय, उनके युद्ध पराक्रम का आकार विशाल होता है। वे छोटी छोटी बातों की शिकायतें नहीं करते। आंधी तूफान उन्हें रोक नहीं सकते। वे अपना धैर्य आंधी तूफान में भी ज्यों का त्यों बनाए रखते हैं। आइए इसी भाव वाली कविता को हम पढ़ते हैं। हमने डरना कभी न जाना, आंधी से तूफान से, देखो हम बढ़ते जाते हैं कैसे अपनी शान से। इसमें श्री प्रसाद जी कह रहे हैं, जो हमारी इंडियन आर्मी है, जो हमारी फौज है, वो कभी भी आंधी आए या तूफान आए कभी भी नहीं डरते। वो अपने देश की शान के लिए, अपनी शान बढ़ाने के लिए हमेशा आगे बढ़ते जाते हैं। कांटे आते उन्हें हटाते, तुरंत बनाते राह, बड़े बड़े रोड़ों की भी करते न कभी परवाह। उनके सामने कांटे रूपी कितनी भी परेशानियां आ जाएं, वे तुरंत अपना रास्ता बना लेते हैं। चाहे कितने भी बड़े बड़े पत्थर रास्ते में उनकी बाधा बन जाएं, लेकिन वो उसकी परवाह किए बिना ही आगे बढ़ते जाते हैं। सिर अपना ऊंचा रखते हैं हरदम हम अभिमान से, हमने डरना कभी न जाना आंधी से तूफान से। आगे श्री प्रसाद जी बता रहे हैं फौजियों के माध्यम से कि हम अपना सिर हमेशा ऊंचा रखते हैं। हम अपने देश पर गर्व करते हैं, हमें अपने देश पर गर्व है, तो उस गर्व को लेकर के हम अपना सर हमेशा ऊंचा रखते हैं। चाहे हमारे सामने कितनी भी आंधी और तूफान आए, हम उससे कभी नहीं डरते और हमेशा आगे बढ़ते जाते हैं। दिन में राह बनाता सूरज, फिर जब आती रात, चांद चांदनी बिखराता है, करता हमसे बात। बच्चों, जो हमारी फौज है उसके लिए सूरज भी दिन में उनके लिए रास्ता बना देता है, और उसके बाद जब रात आती है तो चांद चांदनी बखेरता है, और ऐसा लगता है जैसे वो फौजियों से बातें करता हुआ उनके साथ उनके रास्ते में चल रहा है। हम ऐसे हरदम चलते हैं राह देखते ध्यान से, हमने डरना कभी न जाना आंधी से तूफान से। तो बता रहे हैं फौजियों के माध्यम से श्री प्रसाद जी कि हर वक्त हम इस तरीके से हमारा चलना होता है कि हमारे आसपास कोई हमारा दुश्मन तो नहीं है, तो हम रास्ते में इस प्रकार से चलते हैं बड़े ही ध्यान से। और बता रहे हैं आगे कि आंधी आए या तूफान है, हम कभी भी नहीं डरते हैं और हमेशा आगे बढ़ते जाते हैं। मंजिल पर ही रुकना हमको हो कितनी भी दूर, लंबी राह नहीं कर सकती हमें कभी मजबूर। आगे श्री प्रसाद जी बता रहे हैं फौजियों के माध्यम से कि चाहे हमारी मंजिल कितनी भी दूर हो, हमें रुकना नहीं है, हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना है। यानी जो भी हमारा कार्य है उस समय हमें उसको करना है। कितनी भी लंबी राह हो, कितना भी लंबा रास्ता हो हमारे सामने, हमें कोई भी परेशानी हमको मजबूर नहीं कर सकती रुकने के लिए। हमें अपनी मंजिल तक जाना ही है। यानी मंजिल क्या होती है फौजियों की? देश की रक्षा करना। वो कुछ भी परेशानी आए, कुछ भी, वो अपनी मंजिल तक जाएंगे ही जाएंगे। हमको अपनी मंजिल प्यारी ज़्यादा अपनी जान से, हमने डरना कभी न जाना आंधी से
तूफान से। बता रहे हैं श्री प्रसाद जी फौजियों के माध्यम से कि हमें अपनी मंजिल बहुत प्यारी है, अपनी जान से भी हम अपनी जान की परवाह ना करते हुए हम अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। यानी हमारे देश में कितने ही दुश्मन आते हैं, चाहे हमारी जान ही क्यों ना चले जाए, हम अपने देश की रक्षा करते रहेंगे। चाहे आंधी आए या तूफान आए, हम कभी भी नहीं डरेंगे और हमेशा आगे बढ़ते जाएंगे। पैरों में छाले पड़ते हैं पर न टूटता ध्यान, हमें प्रेरणा हरदम देता है मंजिल का ज्ञान। बता रहे हैं श्री प्रसाद जी फौजियों के माध्यम से कि हम इतना चलते हैं उसका हम मापन नहीं कर सकते। तो उससे क्या होता है, हमारे पैरों में छाले भी पड़ जाते हैं, लेकिन हम उनकी परवाह किए बिना, हम अपने छालों को ध्यान दिए बिना आगे बढ़ते जाते हैं। हमारा ध्यान जो हमारा लक्ष्य है उस समय हम उस पर ध्यान रखते हैं। हमें प्रेरणा हरदम देता है मंजिल का ज्ञान, यानी जो हमारी मंजिल है हम अब केवल अपनी मंजिल को याद रखते हैं, बाकी सब कुछ भूल जाते हैं। बाकी आप जानते हैं कि हर फौजी का एक परिवार भी होता है, परिवार में सब कोई भी होते हैं, लेकिन वो उसकी परवाह किए बिना केवल अपने देश की रक्षा के लिए अपनी जानों की परवाह ना करते हुए हमेशा अपने देश की रक्षा के लिए अपनी जान दे देते हैं। तो कह रहे हैं हमें अपनी मंजिल का ज्ञान हमेशा प्रेरणा देता है, हमें अपने देश की रक्षा हमेशा प्रेरणा देती रहती है कि हमें आगे बढ़ना है, हमें रुकना नहीं है। जहाँ पहुँच जाएंगे हम यूँ चलते चलते आन से, हमने डरना कभी न जाना आंधी से तूफान से। तो बता रहे हैं श्री प्रसाद जी, हम चलते हुए कितने भी आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन हमारी एक सभ्यता है, हमारी एक मर्यादा है, हमारी एक प्रतिज्ञा है, हम उसको नहीं भूलेंगे। चाहे हम कहीं भी पहुंच जाएं, हमारी मंजिल कहीं भी हमें जाना हो। तो कह रहे हैं चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, हम कभी भी नहीं डरेंगे, हमें डरना नहीं है, हमें हमेशा आगे बढ़ना है। हमने डरना कभी न जाना, यानी हम कभी नहीं डरेंगे, हमने डरना जाना ही नहीं कि डर होता क्या है। आंधी आए या तूफान आए, हम पीछे नहीं हटेंगे, हमेशा आगे ही बढ़ते जाएंगे और अपनी परेशानियों को दूर करके हम देश की रक्षा करेंगे। बच्चों, आप देखते हैं अभी अभी आपने देखा कि चीन से हमारा युद्ध हुआ था। युद्ध क्या, देश की रक्षा कर रहे थे वो लोग चीनी, हमारे भारत में घुसाए थे। तो हमारे फौजियों ने अपनी हिम्मत को दिखाते हुए, अपनी जान की परवाह ना करते हुए चीनियों को भगा दिया और उनके सैनिक, हमारे तो 20 ही मरे हैं, उनके तो 50 मरे हैं। तो आप जानते हैं कि इनकी मौत कब आ जाए, कैसे आ जाए, वो पता नहीं होता है। तो फौजी की मौत पर परिवार को दुख कम और गर्व ज़्यादा होता है। ऐसे सपूतों को जन्म देकर माँ की जो कोख होती है वो धन्य हो जाती है। ऐसी माताएं धन्य हैं जिन्होंने फौजियों को जन्म दिया है। ठीक है बच्चों।